अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज इस क्लास में हम पाइथन में एक नया टॉपिक सीखेंगे। हमने प्रीवियस क्लासेस में जो है ना हमने ये जो पाइथन मैच स्टेटमेंट है हमने नहीं पढ़ा है। आज इस क्लास में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास जो पाइथन मैच स्टेटमेंट है ये क्या है और ये कैसे यूज़ हम करते हैं और कहाँ पर इसका यूज़ करेंगे। सबसे पहले आप इसका डिफिनेशन देख ले। यहाँ पर लिखा है इंस्टेड ऑफ राइटिंग मेनी एफ एल स्टेटमेंट यू कैन यूज द मैच स्टेटमेंट। जैसे आप एफ एल स्टेटमेंट यूज करते हैं ना तो आप यहाँ पर जो है ना उसके रिलेटेड या उसके बजाय आप ये भी यूज कर सकते हैं। जो आप एफ एल स्टेटमेंट यूज करते हैं ना सेम एज इट इज यहाँ पर हमारे पास जो मैच स्टेटमेंट है ना ये भी सेम काम कर रहा है। सही है। द मैच स्टेटमेंट सेलेक्ट्स वन ऑफ मैनी कोड ब्लॉक्स टू बी एग्जीक्यूटेड। मैनी कोड ब्लॉक्स हमारे पास यहाँ पर होते हैं। जैसे हमारे पास जो है ना एफ एलाइव स्टेटमेंट जो होते हैं इसका जो साइंटिक्स है हम इस तरह यूज करते हैं। यहाँ पर आपने मैच कीवर्ड लिखना होता है, इसके बाद आपने एक्सप्रेशन देना है, इसके बाद आपने केसेस लगा रहे। सही है। अच्छा, प्रैक्टिकल करने के लिए आपने सिंपल फोल्डर पर राइट क्लिक करना है, न्यू में आना है। न्यू में आने के बाद आपने यहाँ पर मैं लिख देता हूँ match.py। सही। सबसे पहले आपने यहाँ पर हम एक एग्जांपल करते हैं। सही। आपने जो है ना यहाँ पर एक वेरिएबल लेना है जिसके मैं यहाँ पर लेता हूँ डे का। डे 4 मैंने लिया। सही है। ये हमारे पास वेरिएबल है। हमने वीकली जो हमारे पास डेज है ना हमने वो प्रिंट कराने। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मैच। क्या लगा देता हूँ मैं? मैच। आपने इस तरह क्या लगाने? मैच लगाने। मैच के बाद आपने इस यहाँ पर डे लगाने। ये डे हमने इसको लगाने। इसके बाद आपने केसेस लगाने। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अगर हमारे पास केस 1 है तो यहाँ पर हमारे पास प्रिंट हो जाए क्या? मंडे। ये जो टॉपिक है ना हमने C++ लैंग्वेज में आप सोच लें हमने वहाँ पर स्विच स्टेटमेंट पढ़ा है। ये सेम एज इट इज स्विच स्टेटमेंट की तरह काम करता है। सही है। आपने केस 2 लगाने। केस 2 में आपने यहाँ पर प्रिंट करना है क्या? यहाँ पर मैं प्रिंट कर देता हूँ ट्यूसडे। सही है। आपने यहाँ से ट्यूसडे जो है ना आपने इसको इस तरह लगाना है। सही है। इसके बाद मैं केस 3 को कॉल कर देता हूँ। आपने सिंपल केस 3 बनाने। इसके बाद प्रिंट करके आपने जो है ना आपने वेडनेसडे लिखना है। सही है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वेडनेसडे। सही है। अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो आप राइट क्लिक करके यहाँ से आप इसको सही करें। इसके बाद आपने केस 4 लगाने। केस 4 में जो है ना अगर आपने यहाँ पर लगाने थर्सडे। सही है। थर्सडे के बाद आपने एक और केस लगाने है इस तरह केस 5। सही है। और यहाँ पर आपने फिर से प्रिंट लगाने। प्रिंट लगाने के बाद केस 5 में हमारे पास है फ्राइडे। सही है। इसके बाद आपने फिर से एक और केस 6 लगाना है और इसके बाद आपने प्रिंट लगाकर आपने सैटरडे लगाने। सही है। यहाँ से मैं सैटरडे को लिख देता हूँ। सही है। इसके बाद फिर से आपने केस 7 लगाने। केस 7 के लिए आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या? यहाँ पर हमने लगाने संडे। सही है। ये संडे हो गया। ये जो है ना हमारे पास मल्टीपल केसेस हो गए। हमारे पास डे 4 हमने मालूम करना है और ये डे 4 जो है ना हमारे पास मैच केसेस में कंपेयर होगा किसके साथ? केस 1, केस 2, केस 3 और केस 4। जब केस 4 होगा ना तो हमारे पास वीक में जो डे है वो है हमारे पास थर्सडे। अगर आप राइट क्लिक करके इसको रन करें इस तरह तो यहाँ पर हमारे पास जो है ना थर्सडे शो होगा। क्यों? यहाँ पर हमारे पास जो डे है ना ये हमने 4 दिया। अगर आपने इसको इनपुट देना है तो इनपुट के लिए आपने डे इक्वल्स टू अगर यहाँ से मैं लिख देता हूँ इंटीजर ऑफ इनपुट। इंटीजर ऑफ इनपुट क्यों हमने देना है? क्योंकि नंबर्स है ना तो आपने इंटीजर ऑफ इनपुट लगाने से ये यहाँ पर मैं लगा देता हूँ इंटीजर ऑफ इनपुट। सही है। और प्लीज इंटर डे। सही है। प्लीज इंटर डे आपने लगाना है। राइट क्लिक करके आपने इसको रन करना है। जब यहाँ पर मैं प्रिंट देता हूँ जैसे कि मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ तो 2 पर जो हमारे पास है वो है ट्यूसडे। सही है। अब आप ये सोचें अगर हमारे पास जो है ना 7 के बजाय अगर कोई
8 प्रिंट कर देता है। सही है, तो 8 के लिए हमारे पास एक केस है, वो है डिफ़ॉल्ट का। किसका है? डिफ़ॉल्ट का। अगर ये सब केस है, अगर ये सब केसेस जो है ना हमारे पास रॉन्ग हो जाए तो आपने फिर डिफ़ॉल्ट केस यूज़ करने हैं। डिफ़ॉल्ट केस के लिए आपने स्पेस लगाकर इस तरह अंडरस्कोर लगाने और यहाँ से जो है ना आपने प्रिंट करने आपने, और यहाँ से आपने जो है ना इनवैलिड में लिख देता हूँ इनवैलिड इनपुट। सही है, इनवैलिड इनपुट। राइट क्लिक करके फिर आपने इसको रन करना है। जब आप रन करेंगे ना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3, तो 3 में हमारे पास क्या है? वेडनेसडे है। सही है, फिर से आप इसको रन करें, फिर आपने यहाँ पर लगाने हैं 2, तो 2 पर हमारे पास क्या है? ट्यूसडे। अगर आप ऐसा करें, यहाँ से मैं रन कर देता हूँ और यहाँ से मैं लगा देता हूँ 10, तो 10 में क्या है? इनवैलिड इनपुट। ये जो केसेस है ना ये सब कंपेयर हो गए, लेकिन लास्ट में जो हमारे पास डिफॉल्ट है ना, इन सब में फाइंड नहीं हुआ ना ये मैच वाला। सही है, तो आपने फिर क्या करना है? आपने ये केस चलाने हैं। तो जैसे कि हमने C++ में पढ़ा कि हमारे पास केसेस होंगे और केसेस के बाद लास्ट में हमारे पास डिफ़ॉल्ट होता है, तो यहाँ पर भी आपने केस अंडरस्कोर, ये हमारे पास कौन सा वैल्यू है? डिफ़ॉल्ट के लिए आपने ये जो है ना डिफ़ॉल्ट के लिए यूज़ करना है। सही है, तो ये सेम कॉन्सेप्ट जो है ना स्विच स्टेटमेंट की तरह है। सही है, तो ये जो है ना हमारे पास एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अगर आपने इसको यूज़ करना है तो आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसका एक और पार्ट आएगा जो है ना, इसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आप कंबाइन वैल्यूज़ कैसे देंगे। सही है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में वो डिस्कस करेंगे। वस्सलाम।